नया ज़माना, नई सोच, और मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ कि किस तरह आज के इस नए ज़माने में हमने गलत चीज़ों को न्यू नॉर्मल बना दिया है, या मैं यूँ कहूँ कि हम इन चीज़ों को ज़माने के साथ चलना, ज़माने के साथ बदलना, ज़माने के साथ बढ़ते रहना समझते हैं। एक छोटी सी मिसाल, मैरिज यानी शादी हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा बर्डन है, लेकिन बात आए अगर रिलेशनशिप्स की और फ्लिंग्स की तो इन्हें हम इंजॉय करते हैं। लेकिन शादी एक कमिटमेंट हमें एक बहुत ही बड़ा बर्डन लगने लगती है। उसी तरह छोटी छोटी बातों पर सोचना, हर किसी को तंज करना, ताने देना, जज करना बहुत ही आसान लगता है। लेकिन कोई रुक कर अगर हमें करेक्ट करने की कोशिश करे, हमें कोई बात कहे, तो वो चीज़ हमारे लिए मसला बन जाती है। हमारी अना हमारी नज़रों में इतनी बढ़ जाती है कि सामने वाले की कोई अहमियत, कोई हैसियत ही नहीं रहती। आज क्यों हमारे दिलों से इंसानियत मिटती नज़र आ रही है? आज क्यों हम लोगों को प्यार के एहसास से नहीं बल्कि ज़रूरत के हिसाब से देखते हैं? इन तमाम मसलों को सुलझाने के लिए एक बार फिर पलटकर पैगाम इंसानियत तक आपको लाने के लिए चैनल वन ले आया है प्रोग्राम यूथ पेट्रोल, जिसमें मुसलसल हमारा साथ देते हैं डॉक्टर अली अकबर खबरानी, जो कि एक काउंसलर और साइकोथेरेपिस्ट है। तो आइए सबसे पहले इनका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हाउ आर यू डॉक्टर? गुड, अल्लाह का एहसान है। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। सो शैल वी स्टार्ट? प्लीज जी, हमारा जो पहला सवाल है, इनका ये कहना है कि मैं तकरीबन 1.5 साल से एक रिलेशनशिप में हूँ, लेकिन पिछले 6 महीनों से मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं कर सकती, ताकि ये रिलेशनशिप टॉक्सिक है। ये लड़का मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करता है और मैं अब इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि मैं इसे गुड टर्म्स पर किस तरह एंड करूँ। ये सवाल नहीं है, तो क्या है? ये आज के जवान बच्चे लोग का कलेक्टिवली क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे लोग जो टीनेज में होते हैं रिलेशनशिप में आ जाते हैं, विच इज नॉट अ करेक्ट। ये टाइम रिलेशनशिप का नहीं है, ये तो करियर बिल्डिंग है, फोकस करना है करियर के ऊपर जी। बट सिंस आपका क्वेश्चन आया है, इसके लिए मैं आपको जवाब देता हूँ कि आपकी मेरी सबकी पूरी लाइफ जो है ना रिलेशनशिप के ऊपर, रिलेशनशिप इज द फाउंडेशन ऑफ लाइफ। बट मैरिज, रिलेशनशिप इज द फाउंडेशन ऑफ लाइफ। रिलेशनशिप इज द फाउंडेशन ऑफ लाइफ जी। मेरी वाइफ के साथ में रिलेशन होगा ना जी, वो मेरी और मेरी लाइफ का फाउंडेशन होगा, मेरी वाइफ की लाइफ का फाउंडेशन होगा जी। तो अगर फाउंडेशन के अंदर टॉक्सिसिटी है जी, फाउंडेशन के अंदर अगर दीमक लग गई है जी, ब्लेम की, ब्लैकमेलिंग की, इमोशनल अब्यूज की, फिजिकल अब्यूज की, व्हाटएवर आप जो भी उसको नाम दे दो, तो आप डिसाइड करो कि आपकी लाइफ में आप कौन सा कलर भर रहे हो। ब्यूटीफुल कलर भर रहे हो, इट्स ऑल डार्क, एंड स्टिल आपको वैलिडेशन भी चाहिए कि मैं ये रिलेशनशिप है वो गुड टर्म्स के ऊपर एंड करूं। जब रिलेशनशिप ही इतनी बैड हो चुकी है तो उसे गुड टर्म्स पे तो कैसे आपको end वैलिडेशन करेंगे? क्यों चाहिए भाई? खुदा हाफिज, फ्रॉम दिस मोमेंट यू आर ऑन योर वे, आई एम ऑन माई वे, देन यू विल बी एबल टू ग्रो योर लाइफ। Exactly. This is the time to prepare your life. जी, This is the time to prepare the empire of your life. जी। आप इतने छोटे बच्चे हो, आपको कोई अच्छा लगा, रिलेशनशिप में आ गए। You're wasting your time. You are not wasting your time. You are wasting your time. You are wasting your energy. Exactly. And your feelings. Obviously. जी, जी। आज कितने बच्चे लोग हमारे पास आते हैं कि भाई बड़े बड़े वादे करके फिजिकली भी अब्यूज कर लिया, इमोशनली भी अब्यूज किया, नाउ आई डोंट नो व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। प्रिपेयर योरसेल्फ के दिस इज योर इंपॉर्टेंट लाइफ, एवरी डे इज इंपॉर्टेंट एंड यू आर हियर टू मेक योर लाइफ। एग्जैक्टली। आपके माँ बाप आपको कॉलेज भेज रहे हैं, भरोसे पे भेज रहे हैं कि मेरा बच्चा कुछ बन के बाहर निकलेगा। डेफिनेटली। यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल बिफोर एंटरिंग इनटू रिलेशनशिप। बस आखिर में आपको यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह सर ने कहा है, बताया है कि देखिए पहली बात, ये आपकी जो उम्र है ये रिलेशनशिप में जाने की नहीं है। ये मैसेज हमारा तमाम टीनेजर्स के लिए है जो रिलेशनशिप को एक नया और अच्छा कंसेप्ट समझते हैं। ये मिसलीडिंग कंसेप्ट है। ये वक्त आपका करियर बिल्डिंग का है, आप अपने करियर पर फोकस करें।
दूसरी चीज़, जो चीज़ टॉक्सिक है वो लड़का अगर आपको ब्लैकमेल कर रहा है, सो इट इज़ ऑलरेडी इन द बैड बुक्स। आप गुड बुक्स में क्यों आना चाहती हैं? बी करेजियस, बी ब्रेव एंड स्टेप बैक। बस यही कीजिए आप और इस चीज़ को ख़त्म करिए। राइट और डॉक्टर? कितनी भी मीठी मीठी बातें करे, नहीं होगा, आज के बाद नहीं होगा, ये होगा, वो होगा, डोंट फॉल फॉर इट। सिंपल एज दैट। Simple. Ji. We'll move on to the next question. प्लीज। I'm 36 years old female and I get angry even on tiny things. I feel annoyed. I easily burst into a volcano. My hands become tremble when I become anxious. There are times where I feel that I know everything and I can do everything. I don't like anyone correcting me. ये जो हमारी सिस्टर है, इनका कहना है छोटी छोटी बातों पे इन्हें गुस्सा आ जाता है, ये बहुत ही जल्दी नाराज़ हो जाती है, वॉल्केनो की तरह बर्स्ट हो जाती है जब गुस्सा आता है, यानी बहुत तैश में आ जाती है। इनके हाथ वगैरह कांपने लगते हैं, साथ ही इन्हें लगता है ये सब कुछ जानती है, सब कुछ कर सकती है और किसी का करेक्ट करना इन्हें पसंद नहीं है। क्या करना चाहिए? योर माइंड इज नॉट टेकिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम यू। She says she knows everything. शी नोज एवरीथिंग। बोलो अजम्पशन हो सकता है ना, इल्यूजन हो सकता है, डिल्यूजन हो सकता है। मुझे सब पता है, आई एम द बेस्ट, मुझे सब मालूम है, मेरे को सिखाने का नहीं, मेरे को कुछ बोलने का नहीं। भाई बैठ जाओ एक जगह पे, 2 ग्लास पानी पियो एंड देन थिंक। Because आप correction. अपने कंट्रोल में नहीं हो। जी जी आप अंदर से वॉल्केनो आता है तो आपके हाथ पैर हिलने लगते हैं। जी। अगर आप अपने कंट्रोल में हो तो आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में है तो आपके हाथ पैर क्यों हिलते हैं? एग्जैक्टली, डेफिनेटली। सिंपल ना, बहुत बेसिक लॉजिक है जी इसमें। जी जी। देखिए, अगर बाहर वाले कोई भी सिचुएशन अगर मुझे ट्रिगर कर सकता है और मुझे गुस्सा दिला सकता है, जी। तो माई माइंड, माई बॉडी इज नॉट टेकिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मी। जी अगर मुझे अंदर से इंस्ट्रक्शन आते हैं कि यस इसको गुस्सा करना है, इसको प्यार करना है, इसमें बैलेंसिंग रखना है, इसमें सब्र करना है, यस देन यू आर लिविंग योर लाइफ। एग्जैक्टली। आपका तो रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है। जी। कोई भी आया, चैनल बजाया, चैनल दबाया, गुस्से में आ React गया, कर दिया। वॉल्केनो हो गया, फट गया। जी जी। इंटरनल डिसिप्लिन जब तक नहीं होगी ना, आप कभी सी शो पे गए हो, समंदर के किनारे कभी ऑब्जर्व किया है? उसकी जो वेव्स होती है वो बड़ी वेव्स के अंडर में रहती है, इंस्ट्रक्शन सुनती है, तब जाके वो आहिस्ता 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 छोटी हो जाती है। जी। और जब सुनामी आती तब सब बहा के ले जाती है। वो बहा के नहीं ले जाती है। वो समंदर जो होता है ना, वो आउट ऑफ डिसिप्लिन हो जाता है। जी। वो अपनी बात, अपने जो अंदर का जो इंस्ट्रक्टर है ना, करंट है, उसकी बात सुनता नहीं है। जी। तभी वोल्केनो इरप्ट होता है ना। जी जी। और तभी इतनी तबाही होती है ना जी। आपने कभी ट्रेन का एक्सीडेंट देखा? अभी तो वंदे भारत आ गई है, 140 किलोमीटर स्पीड पे गाड़ी जाती है, लेकिन वो अपनी डिसिप्लिन से अगर बाहर गई तो डीरेल हो जाएगी। तो डीरेल नहीं होगी, एक्सीडेंट होगा, कितने लोग मर जाएंगे। ये अपने आप को मार रहे हो आप। सो डोंट ब्लेम एनीबडी, वर्क ऑन योर सेल्फ, कंट्रोल योर एंगर, train your mind. Nothing. No, I'm not going to get angry. I will decide. I'm not telling not to get angry, yeah? जी। But decide when to get angry, how much to get angry, and what you should get angry. Exactly. और दूसरा जो इनका कहना है, आई डोंट लाइक एनीवन करेक्टिंग मी। सर, करेक्शन तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ना सक्सेस के लिए। ये इन्होंने बिल्कुल बहुत ही ऑनेस्ट बच्ची है ये। जी। बहुत ही ऑनेस्टली उसने बताया है। क्योंकि क्या होता है, मेरे थॉट में जब मैं गुस्से में होता हूं ना, तब मेरे दिमाग में एक पिक्चर आता है कि यू आर रॉन्ग, आई एम राइट। तभी तो गुस्सा होगा ना जी। कि मैं, मेरा गुस्से का मतलब क्या, आई वांट टू प्रूव माई सेल्फ। राइट। तो अगर आई वांट टू प्रूव माई सेल्फ तो आई एम राइट, तो राइट होगा तभी तो प्रूफ करूंगा। उसी का नाम तो गुस्सा होता है। जी, कि अगर आप मानोगे नहीं, जी, मेरी बात मानोगे नहीं, अगर मुझे राइट नहीं मानोगे, तो मैं क्या करूंगा? आपको सबसे पहले अपशब्द दूंगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में बैड वर्ड्स बोलते हैं। अगर उससे भी नहीं मानोगे तो क्या करोगे? हम हाथापाई पे आ जाते। तो ये सारी चीजें है वो सिर्फ बनवाने के लिए, आई एम राइट इन यू आर रॉन्ग। एग्जैक्टली जी। तो वो तो करेक्शन है, पर वो जब शांति से बैठेंगे ना, अपने आप को ये एपिसोड देखने के बाद में इंट्रोस्पेक्शन करेंगे ना कि मेरी वीकनेस है जिसका सब यूज कर रहे हैं। हाँ। जी।
तो मुझे लेसन तो, और मैं तो हमेशा बताता हूँ, मेरी बच्ची को भी बताता हूँ, मैं तो शायद पहले भी बता चुका हूँ, मैं मेरी डेली लाइफ में भी बोलता हूँ और अल्लाह से हमेशा दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे स्टूडेंट ही मारना, जी कभी टीचर नहीं बनाना कि मुझे सब आता है, उस दिन मैं बुक बंद कर दूंगा। जी, every day and everything is a learning experience. यस यस, एंड एवरी मोमेंट टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ योर लाइफ। डेफिनेटली। तो सिस्टर, सबसे पहले आपको यही कहना चाहेंगे, काम डाउन, बी हैप्पी, और एक बात याद रखें कि लोग जानते हैं आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है, इसीलिए वो हर वो चीज़ करते हैं जिससे वो आपको गुस्सा दिला सके, ताकि आपके नाम पर वो अपना काम कर सके। आप अपना रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में ना दें। गुस्सा आने से पहले आप ये सोचें कि क्या इस बात पे मेरा रिएक्शन ज़रूरी है या मेरा रिस्पॉन्स ज़रूरी है। आप चीज़ों में फ़र्क करना सीखें, अपने दिमाग को शांत रखें और इंशाल्लाह आप अपनी ज़िंदगी में तब्दीली ज़रूर देखेंगे। राइट डॉक्टर? मैं ये नहीं बोलता हूँ गुस्सा नहीं करने का, हाँ, गुस्सा करने का विथ अवेयरनेस, जहाँ ज़रूरी है, जहाँ ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है, कितनी लेवल पे ज़रूरी है, कहाँ चुप होना है, कहाँ सब्र करनी है। एग्जैक्टली, अगर ये इंसाइट आ गई ना आपके अंदर, you will be a different person after seeing this episode, इंशाल्लाह डेफिनेटली। हमारा अगला सवाल, आई थिंक ये एक शख्स का सवाल नहीं है, बहुत लोगों के घरों का मसला है। मेरे बेटे को गुस्सा आता है और वो अपना सर दीवार पे पटकने लगता है, घर सर पे उठा लेता है। ऐसे में इस 18 साल के बेटे को मैं कैसे समझाऊं? 18 साल के बेटे को समझाने की जरूरत नहीं है। बेटे को समझाने की जरूरत नहीं है, तो किसे समझाएं? वो चिल्ला रहा है, वो गुस्सा कर रहा है, वो दीवार पे सर पटक रहा है, वो मैसेज देना क्या चाहता है, उसका मैसेज ले लो। इसमें क्या मैसेज होगा? उसका मैसेज बोलता है मम्मी आई नीड यू, डैडी आई नीड यू। मैं बाहर लोगों से बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया हूं, मैं मोबाइल से फ्रस्ट्रेट हो गया हूं। उसको बोलने नहीं आता है बेचारे को। 18 साल का बच्चा है ना, जवान बच्चा है, टीन एज है, उसके हार्मोन्स एकदम फायर होते हो गए। तो क्या करें? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। क्या करे? एक एक चीज करो। हर माँ बाप के लिए एक ही फॉर्मूला है। पूरे दिन में एक टाइम साथ में खाना खाओ। वो तो यूजुअली खाते हैं लोग ना, नहीं खाते हैं। वो आया अपने टाइम से, दो नहीं वाले, बच्चे लोग यूं, एक हाथ में मोबाइल, एक हाथ में। आप देखो अक्सर बच्चे लोग यही करते हैं, डोंट डिस्टर्ब मी मम्मा, डोंट डिस्टर्ब मी डैडा। पर पेरेंट्स भी तो यही करते हैं भाई। तो आप अभी आपने आंसर दिया है ना, तो एज ए पेरेंट मुझे क्या करना है? पहले अपना फोन साइड पे रखें, एकदम बिल्कुल साइड पे रखें, और ये भी बता दो कि आज के आपका भी खाना खाओगे तो आपका, मैं बैठूंगा, तुम रात को 12 बजे तक आओ, मैं खाना नहीं खाऊंगा। एक दिन होगा, 2 दिन होगा, 3 दिन होगा, बोले नहीं मेरे को 10 बजे जाने का, मेरा डैडी मस्ट बी वेटिंग फॉर मी। जी। अब क्या हुआ? थोड़ी डिसिप्लिन आई लाइफ में, थोड़ी डिसिप्लिन आई। फिर मैंने मेरे डिस्कस किया कि बेटा मेरी लाइफ में आज ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। वो भी बोलेंगे डैड ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। यू मीन दे नीड टू टॉक। ये इमोशनल बस्ट आउट है ना, ये सर पटकना, गुस्सा करना, ये क्या है? तो सर आप व्यूअर्स के लिए ये भी क्लियर कर लीजिए कि उन्हें क्या बात करनी चाहिए, ताकि जिस तरह आप बता रहे हैं। मैं मेरी बात करता हूँ। तो पेरेंट्स ये बोलेंगे इतना लेट आया, ऐसे आना चाहिए था, पहले आ जाना चाहिए था, फिर इट विल लीड टू अ न्यू प्रॉब्लम। मैंने बताया आपको, उसको कुछ नहीं बोलना है। आज को बोलना है कि मेरे साथ में क्या हुआ है दिन भर में। वो बोलेगा डैडी ने आज कौन सा एपिसोड देख लिए, उनको अचानक क्या हो गया? अचानक क्या हो गया? दूसरा है, मेरे को अभी याद आ रही है एक्सरसाइज। अब ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जी। इसका आप साइंटिफिक जस्टिफिकेशन भी पूछेंगे तो भी मैं दूंगा, ओके, लेकिन अभी नहीं दूंगा। अब जितने भी माँ बाप, बड़े भाई, बड़ी बहन अगर चाहते कि मेरी बच्ची या मेरा बच्चा अगर आउटलाइन जा रहा है या आउट ऑफ डिसिप्लिन जा रहा है, तो क्या करना चाहिए उसको? और सुनता ही नहीं है, मतलब कुछ भी, यू कीप योर माउथ शट। मम्मी से ऐसी बात करता उंगली दिखा के, डैडी से ऐसी बात करता उंगली दिखा के। जब मेरा बेटा या मेरी बेटी जब रात में सो जाते हैं जी, आप, मैंने शायद ये बताया भी था एक्सरसाइज कहीं पहले एपिसोड के अंदर, आप जब वॉशरूम के लिए या शब नमाज के लिए उठते हो जी, क्या, तब आपको जो चाहिए ना, आपको जो चाहिए वो ऐसा इस सर पे हाथ घुमा के बोलो कि मेरे बच्चे, मेरे को ये बिहेवियर चाहिए तेरे अंदर, मेरे बच्चे तेरे को ये बिहेवियर चाहिए। उससे क्या होगा? आप करके देखो क्या होगा। 1 डे, 2 डे, 3 डे, 4 डे, 5th डे, ही विल स्लोली उसके अंदर इंक्लिनेशन आएगा। आप जो चाहते हो ना वो करेगा वो। इट वर्क्स। सीइंग इज बिलीविंग।
द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज ओनली इन द ईटिंग। जी मैंने बहुत मेरी काउंसलिंग के अंदर ये प्रोसेस यूज किया है। तू सिगरेट पीता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। आई ट्राई इट ऑन माय हस्बैंड। एवरीबडी। जी। तू जो लेट आता है मुझे अच्छा नहीं लगता है। तू जो मोबाइल पे घंटों बैठे रहता है मुझे अच्छा नहीं लगता है। एंड यू विल सी द डिफरेंस के हाँ, उसीलिए तो बता रहा हूं एक्सरसाइज जी जी कि हर माँ बाप क्या करे, मेरे बच्चे सुनते नहीं है। तो ये करके अच्छा, देखें। खाली बच्चा नहीं, उसके अब्बा के भी ऊपर करोगे वो भी सुनने लगेगा आपकी। जी, तो बस आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप भी ट्राई कीजिए, हम भी ट्राई करेंगे। और ये बच्चा जो आपको जी। मैसेज देता है ना, सर पटक के वो मैसेज देता है कि मम्मा प्लीज टॉक टू मी, जी। डैडा प्लीज टॉक टू मी, सो प्लीज अलाउ मी टू शेयर माई इमोशन विथ यू, एग्जैक्टली इट इज ओवरफ्लोइंग। ये मैसेज अगर माँ बाप को समझ में आ गया ना, मसला यूं ही हल हो जाता है। इंशाल्लाह। तो बस आपसे यही कहना चाहेंगे कि सबसे पहले अपने बेटे के हेल्प की कॉल को इग्नोर ना करें, उससे प्यार से बात करें। देखिए पहले का ज़माना अलग था, माँ बाप चीखते चिल्लाते थे, डांटते थे, बच्चे सुन लेते थे। लेकिन ये एक अलग दौर है, अलग ज़माना है और एक अलग तरह की पेरेंटिंग को डिमांड करता है। तो आप अपने बच्चों से अपने दिल का हाल सुनाएं, वो अपने दिल का हाल ग्रेजुअली आपको ज़रूर सुनाएगा। और जब जिस तरह डॉक्टर ने बताया है कि जब आपका बेटा सो जाए तो उसके सर पर हाथ रखें और कहिए कि आप उससे क्या चाहते हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो यू विल डेफिनेटली सी द चेंज। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे बच्चे को मैं हाथ लगाता हूं ना तो चमक के उड़ जाता है। आपको सर को टच नहीं करना है, आपको सिर्फ बाल के ऊपर से जितना करीब हो सके तो उसको पता भी नहीं चले। एग्जैक्टली, इंशाल्लाह। सो विल मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। प्लीज। इनका कहना है डॉक्टर कि ये 30 साल की हैं और इनकी शादी नहीं हुई। इनका कहना है इनके जो दोस्त हैं वो ज़्यादातर जब खुद परेशान होते हैं, खुद मसलों में उलझे हुए होते हैं, तब इनसे बात करते हैं और जब सब ठीक हो जाता है तो इन्हें भूल जाते हैं। इनके माँ बाप, इनके दोस्त, इनके जो रिलेटिव्स वगैरह हैं वो हर बार इनसे यही सवाल करते रहते हैं कि ये शादी कब करेंगे, और ये एक ही चीज़ कहते हैं कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, जिसके वजह से इनके जो घर वाले हैं, रिश्तेदार हैं, ये इन्हें जज करते हैं और इन पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि शायद ये बहुत सारी लड़कियों के साथ घूम रहे हैं और फ्लिंग्स कर रहे हैं। क्या कहेंगे? मुझे इसके अंदर कुछ दूसरा मैसेज दिख रहा है, एज इन कि ये जो बंदा है ना, ये डरा हुआ है। ये लड़का किस चीज़ से? भाई मैंने मेरे देखा हूँ कि मैंने मेरे माँ बाप को देखा हूँ फाइट करते हुए, मैंने मेरे पड़ोसियों को देखा हूँ कि दे आर हस्बैंड वाइफ इज फाइटिंग, मेरे एनवायरमेंट, मेरे फ्रेंड सर्कल में देखा हूँ कि दे आर फाइटिंग। तो आई एम अफ्रेड के आई डोंट वांट टू गो इन दिस इंस्टीट्यूशन। ये इंस्टीट्यूशन के अंदर मुझे नहीं जाना है बिकॉज ये झगड़े होते हैं। बट ऑनेस्टली डॉक्टर, आज देखा जाए तो शादियों का यही हाल है। आई विल नॉट एक्सेप्ट इट। मैं आपकी बात से मुत्तफिक करता हूं, बिकॉज अगर ये एटीट्यूड से आप अगर शादी के बंधन में बंधोगे ना, देन यू आर गोइंग टू फाइट। तो क्या एटीट्यूड रखें? पहले एक सिनेरियो बना लो कि भाई मुझे देयर इज नो परफेक्ट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट। जी, डेफिनेटली जी। एक्सेप्ट मासूमिन। जी। सो देयर इज नो परफेक्ट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट। जी। नाइदर यू आर परफेक्ट, नाइदर आई एम परफेक्ट। जी। मुझे अगर शादी करनी है तो सबसे मुझे पहले मेरा एटीट्यूड, मेरी थॉट के अंदर पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी कि मैं ऐसे पार्टनर को ढूंढूं। अभी बहुत ध्यान से सुनना, मैं ऐसे पार्टनर को ढूंढूं कि एक हाथ से मैं पूरी दुनिया कॉन्कर करूं, एक हाथ में उसका हाथ हो जो मेरी वीकनेस को जाने। जी। क्या बोला मैंने? वीकनेस को मेरी वीकनेस को जाने और उसको स्ट्रेंथ में बदले। शादी का मतलब ही ये हुआ ना जी कि भाई मैं अकेला जिंदगी बहुत दिन तक नहीं झेल सकता हूं बिकॉज मेरी बहुत सारी वीकनेसेस है। कंपेनियनशिप। तो मेरे को एक ऐसा पार्टनर मिले जो मेरी वीकनेस के ऊपर मुझे काम करने के लिए कॉपरेशन दे, जी, हेल्प करे मेरी, तो मेरी वीकनेस जो है वो दूर हो जाएगी और मैं स्ट्रेंथ में बदल जाऊंगा। जी। अच्छा, सेम चीज आपको आपके पार्टनर के लिए करनी है। एब्सोल्युटली। तो क्या होगा? आगे बढ़ेंगे लाइफ में। जब नहीं, मैं आपकी हेल्प करूंगा, मैं मेरी वाइफ की हेल्प करूंगा तो मेरी वाइफ का ग्रो होगा। जी। मेरी वाइफ मेरा हेल्प करेगी तो मेरा ग्रो होगा। जी। अब दोनों का ग्रो होगा तो क्या होगा? दोनों खुशहाली से रहेंगे। जी। अच्छा, फिर ये क्या होगा कि भाई
Whenever you need, I am there for you. And Right. whenever I need, she is there for me. जी, तो मैरिज को इस नजरिए से देखें। हमेशा यही नजरिए से देखने का है। बिकॉज हम देखने लड़की को जाते हैं या लड़के को देखने जाते हैं तो हम देखते क्या है? कितना कमाता है, घर कैसा है, गाड़ी है, गोरी है कि नहीं, नैन जी, नक्शा कैसा जी, है। जी। शादी के लिए खाली 3 कंपोनेंट की जरूरत है, क्या? 4 पिलर की जरूरत है, लेकिन 4 पिलर में से 3 पिलर जो है ना जी। वो अलग है और एक पिलर अलग और है। वो क्या है? एक सबसे पहला पिलर जो है शादी के लिए, रिलेशनशिप के लिए, अंडरस्टैंडिंग। ओके। दूसरा? सेकंड पिलर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और है अंडरस्टैंडिंग। ओके। और थर्ड पिलर सबको जो कवर करता है वो है अंडरस्टैंडिंग। यानी तो अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग अगर ये 3 चीज होगी ना तो आप रिलेशनशिप के अंदर सबर कर पाओगे। द फोर्थ पिलर। द फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर। जी। तो आपने पहले डिसाइड कर लिया कि मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरी बेटी, डरने की जरूरत नहीं है। आप ये अगर इंटेंशन से जाओगे जी। देन आप उसके लिए फाइनेंस, इमोशन, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल सब चीज आप उसके लिए करोगे और खुश होगे, और वो आपके लिए करेगी तो वो खुश होगी। और इंशाल्लाह जिंदगी अच्छी गुजरेगी। बिल्कुल। डेफिनेटली। तो बस आपसे यही कहना चाहेंगे कि माशरे के एग्जाम्पल्स को देख के अपने दिमाग में नेगेटिव थॉट्स मत लाएं, बल्कि एक नया एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश करें अपनी कामयाब मैरिज लोगों को दिखाकर। इसी उम्मीद के साथ आज हमें दीजिए इजाज़त, पर बने रहिए चैनल विन के साथ। पैगाम इंसानियत। शुक्रिया।